कक्षा 11 के स्टूडेंट जो आपका अर्थशास्त्र का पेपर होने वाला है, तो फाइनली हम आपका अर्थशास्त्र का पेपर लेके आ चुके हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे थे सर जो अर्थशास्त्र का पेपर है वो प्रोवाइड करा दें। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। तो आपका अर्थशास्त्र का पेपर जो 6 दिसंबर को होने वाला है अर्धवार्षिक परीक्षा का, तो वो फाइनली हम आप लेके आ चुके हैं और साथ ही इसके सॉल्यूशन और साथ ही संपूर्ण क्वेश्चन आपको इसी वीडियो में मिलने वाले हैं। तो जो स्टूडेंट इस चैनल पर नए हों और वो वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो स्टूडेंट चलो देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आपके जो अर्थशास्त्र के पेपर में रहने वाले हैं और साथ ही कौन से क्वेश्चन आपके लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। संपूर्ण चीज़ों की हम बात करने वाले हैं और साथ ही संपूर्ण क्वेश्चन आपको शेयर करने वाले हैं। तो आपका जो अर्थशास्त्र का पेपर है वो आपका 80 नंबर का रहेगा, देख लीजिए 80 नंबर का आपका पेपर रहेगा। और साथ ही स्टूडेंट्स आपके 1 से 5 तक बस स्टूडेंट्स प्रश्न रहेंगे और इसके बाद जो आपके क्वेश्चन रहेंगे वो आपके 6 से 15 तक 2 अंक के रहेंगे और इसके बाद 16 से 19 तक आपके 3 अंक के क्वेश्चन रहेंगे और 20 से 23 तक आपके 4 अंक के क्वेश्चन रहेंगे। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन रहेंगे। और साथ ही स्टूडेंट्स आप यदि वीडियो को अच्छी क्वालिटी में देखते हैं तो आपको वीडियो बिल्कुल स्पष्ट तरीके से दिखाई देगा, तो आप अपने वीडियो की क्वालिटी थोड़ी बढ़ा सकते हैं। और इसके बाद जो सही विकल्प है वो देख लीजिए। पहला सही विकल्प है आपका वर्गीकृत आंकड़ों में सांख्यिकी परिकलन आधारित होता है, तो इसमें आपको एक सही विकल्प का 1 नंबर मिलने वाला है। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है इसमें आपका हो जाएगा वर्ग के मध्य बिंदुओं पर। तो स्टूडेंट जल्दी से राइट आंसर को देखते जाइएगा। इसके बाद है दंड आरेख, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आप देख लें, 1 विमीय आरेख, 2 विमीय आरेख, विमीय रहित आरेख, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका 1 विमीय आरेख हो जाएगा। तीसरा है आपका किसी भी वितरण में 4 का हुआ है मूल जिनकी आवृत्ति सबसे अधिक हो बहुलक कहलाता है। यह कथन किसका है? कीनी एवं कीपिंग का, क्रस्टन एवं काउंडेन का, एल बाउली का और सिक्रेस्ट का। तो इसमें आपका कीनी और कीपिंग हो जाएगा। और इसके बाद है आपका चौथा अपकिरण की सबसे सरल माप है चतुर्थक विचलन, विस्तार विचलन, माध्य प्रमाप विचलन। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा विस्तार विचलन। इसके बाद आपका 5वां जो सही विकल्प है प्रमाप विचलन की गणना की जाती है समांतर माध्य से, योस्टेक से, माध्यिका से, उपयुक्त सभी से। तो इसमें आपका राइट आंसर समांतर माध्य से हो जाएगा। और इसके बाद है यदि परिशुद्ध रूप में मापित आंकड़ों उपलब्ध हों तो सरल सहसंबंध गुणांक। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा कोटि सहसंबंध गुणांक से अधिक नहीं सही होता है। तो आपके जो सही विकल्प वो कंप्लीट हो जाते हैं, एक बार फिर से आप देख सकते हैं। और इसके बाद जो आपका अगला क्वेश्चन बनेगा वो आप देख लीजिए। अगला क्वेश्चन जो रहने वाला आपका, तो आपका अगला क्वेश्चन है खालिस्तान, जो कि 6 नंबर की आपकी खालिस्तान रहेंगे। पहला आपका सांख्यिकी को उचित रूप में डॉट का विज्ञान कहा जाता है। तो जो इनके सॉल्यूशन है वो आप देख लीजिए। तो इसका आपका रहेगा पहले में आपका माध्य हो जाएगा। इसके बाद है व्यक्तिगत श्रेणी में माध्य की गणना करने का सूत्र। तो इसमें आपका हो जाएगा m बराबर n+12। इसके बाद है ब्रिटिश राज्य द्वारा डॉट का विकास है ब्रिटिश वस्तुओं के बाजार के आकार को विस्तृत बनाने का एक साथ था। तो इसमें आपका रेलवे हो जाएगा। इसके बाद है पर्यावरण अधिनियम सन डॉट में पारित किया गया। तो इसमें आपका 1986 हो जाएगा। और 5वां हेपेटाइटिस की बीमारी डॉट प्रदूषण के कारण होती है। तो इसमें आपका जल प्रदूषण। और पर्यावरण अवक्षय विकास की डॉट अवसर लागत है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा वर्जित। तो इस प्रकार से आपके जो खालिस्तान है उनका सॉल्यूशन रहेगा। पहले में आपको माध्य लिख लेना, दूसरे में m बराबर n+12, तीसरे में रेलवे, चौथे में 1986, 5वें में जल प्रदूषण और जो आपका 6वां रहेगा वर्जित। इसमें आपको वर्जित लिख लेना है। इसके बाद रहेंगी आपकी सही जोड़ी। सही जोड़ी 7 नंबर की है। पहला है आपका विस्तार, तो इसका रहेगा आपका अधिकतम या न्यूनतम मूल्य का अंतर। और वृत्त चित्त होते हैं, तो इसका रहेगा द्विविमा, सभी पदों को समान महत्व। तो इसका रहेगा आर्थिक संगठन, सहकारिता, प्रत्यक्ष रीति और भारत में जीवन प्रत्याशा 66 वर्ष। और इसके बाद चीन में आर्थिक सुधार, तो हो जाएगा 1978। और WTO, तो इसका हो जाएगा आपका विश्व व्यापार संगठन। तो इस तरीके से आपकी जो सही जोड़ी वो हो जाएगी। और अब आते हैं आपके एक शब्द एक वाक्य।
तो एक शब्द एक वाक्य है जो आपका 7 नंबर की रहेंगी, जिसमें पहला निजी क्षेत्र द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों पर पूर्ण रूप से स्वामित्व प्राप्त करना क्या कहलाता है। तो इसका जो आपका सही आंसर है वो आप देख लें। सही आंसर आपका निजीकरण हो जाएगा। पहले में आपको निजीकरण लिख लेना है, फिर इसके बाद दूसरा उदाहरणीकरण का एक उपाय लिखिए। तो इसमें लिख लेना आपको उद्योग में पूंजीकृत निवेश की सीमा को बढ़ाना। इस तरीके से आपका दूसरे का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है आपका तीसरा, मानव पूंजी का एक महत्व बताइए। तो मानव पूंजी का एक जो महत्व है वो आप देख लें। इसमें आपको राइट आंसर लिख लेना उत्पादकता में वृद्धि। और इसके बाद है आपका चौथा, ग्रामीण युवकों को स्वरोजगार हेतु किस योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण दिया जाता है। तो इसमें आपको जो राइट आंसर है वो आप देख लेना है। इसके बाद द ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान का प्रारंभ किस देश में हुआ। इसमें लिख लेना आपको चाइना। और 2014 में भारत का HDI कितना था। तो इसमें 0.609 हो जाएगा। और पाकिस्तान का सबसे बड़ा उद्योग क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो भी आपको स्वयं से देख लेना है। तो आपका जो एक शब्द एक वाक्य है उसमें आपका पहला निजीकरण रहेगा राइट आंसर, दूसरे में रहेगा उद्योगों में पूंजीगत निवेश की सीमा को बढ़ाना, तीसरे में रहेगा उत्पादकता में वृद्धि, चौथा आपको स्वयं से करना है, पाँचवें में चाइना, छठवें में आपका रहेगा 0.609 और जो आपका सातवां है इसमें आपको स्वयं से कर लेना है। इसके बाद है आपके सत्य। तो जो स्टूडेंट्स आपके सत्य हैं वो 6 नंबर के रहेंगे। सांख्यिकी जांच से असहसम अंकों के एकत्रीकरण से है। तो इसका जो आपका राइट आंसर है आपका सत्य हो जाएगा, यानी गलत कथन है। इसके बाद माध्यिका से मदों के विचलन का योग शून्य होता है। तो ये भी आपका गलत कथन है। तीसरा आपका आर सदा +1 -1 के बीच होता है। तो ये आपका रहेगा सही, यानी सही कथन है। आधार वर्ष का निर्देशक सदैव 100 होता है। तो ये भी आपका सही कथन है। किसने की प्रमुख समस्या कृषि शाखा एवं विपणन है। तो इसका जो आपका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर भी आपका सत्य यानी सही कथन रहेगा। छठवां है आपका आदर्श बेरोजगारी किसी क्षेत्र में नहीं पाई जाती है। तो ये आपका असत्य कथन है, यानी गलत कथन है। अब आते हैं स्टूडेंट्स आपके 2 नंबर के क्वेश्चन। अर्थशास्त्र क्या है, सांख्यिकी क्या है। तो इनका जो सॉल्यूशन है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी वीडियो की। तो आप जाकर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके बाद आपका 7वां समांकों की संकलन का क्या अर्थ है। मान लीजिए आपकी कक्षा में 10 छात्र, इनमें से आपको 3 चुने हैं तो कितने प्रतिदर्श संभव है। इसके बाद है आपका 8वां वर्गीकरण का उद्देश्य लिखिए। कार्य श्रृंखला आरेख हम कब बनाते हैं। 9वां समांतर माध्य के प्रकार समझाइए। इसका अथवा माध्यिका एवं बहुलक के बीच 2 अंतर लिखिए। तो आपको अथवा में से किसी एक क्वेश्चन को अपने पेपर में लिखना है। और इसके बाद है आपका 10वां परिक्षेपण क्या है, विचरण गुणांक का सूत्र लिखिए। और 11वां स्वतंत्रता पूर्व अंग्रेजों द्वारा भारत की व्यवस्थित बी औद्योगिकरण के दोहरे ध्येय क्या थे। नई कृषि नीति के प्रमुख उद्देश्य क्या है लिखिए। 12वां है आपका मानव पूंजी और आर्थिक समृद्धि के संबंध को स्पष्ट करें। जैविक कृषि धारणीय विकास किस प्रकार बढ़ावा देती है। 13वां पर्यावरण के क्या कार्य हैं होते हैं, श्रमिक किसे कहते हैं। निम्न पर टिप्पणी लिखिए। तो आपको टिप्पणी लिख लेना आसियान पर आयत प्रतिस्थापन। और इसके बाद सार्क पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 15वां चीन में महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति कब और क्यों प्रारंभ हुई। और जो स्टूडेंट इसका अथवा रहेगा वो भी आप देख लीजिए। तो इसका अथवा आप चीन में विशेष आर्थिक क्षेत्र क्यों स्थापित किए गए, चित्रों के बनने के समान नियम लिखिए। रेखा चित्र प्रदर्शन की सीमा लिखिए। 17वां आप किरण के उद्देश्य लिखिए। इसका अथवा माध्य विचलन एवं प्रमाप विचलन में कोई 3 अंतर। आर्थिक नियोजन एवं दीर्घकालीन प्रक्रिया समझाइए। इसका अथवा आपका देख लीजिए। भारत में श्रम बल के क्षेत्रदार वितरण की हाल की प्रवृत्तियों का विश्लेषण करें। ध्वनि प्रदूषण क्या है, इसके क्या कारण है लिखिए। और 20वां समांतर माध्य के गुण बताइए, माध्यिका के दोष लिखिए। 21वां निर्देशांक की विशेषता बताइए, निर्देशांक बनने की समस्या एवं कठिनाइयाँ बताइए। 22वां है आपका नवीन व्यापार नीति में क्या कदम उठाए गए। आर्थिक सुधार कार्यक्रमों के कोई 4 सकारात्मक प्रभाव लिखिए। 23वां जैविक खेती के लिए के लाभ लिखिए। तो इस तरीके से आपके स्टूडेंट सभी क्वेश्चन रहेंगे। सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, जाकर आप जुड़ सकते हैं। और आपके जो क्वेश्चन अर्थशास्त्र के पेपर के संपूर्ण क्वेश्चन है वो मैंने आपको करवा दिए हैं। सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, तो आप जाकर
टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही PDF यदि प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप इस PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगली वीडियो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।